वहीं कुमाऊं में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसी दौरान रस्किया नाला भी उफान पर आ गया है। बरसाती नाले का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि यह अपने किनारों को छूकर बह रहा है। नाले से लगते हुए लोगों के घर हैं। नाले में पानी और बढ़ा तो इन घरों को खतरा हो सकता है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मानसून की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़कें किस तरीके से नदी तालाब में तब्दील हो गई हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है क्योंकि जो सड़क है, जो रास्ते हैं, पानी की वजह से वो ऐसा नजर आ रहा है जैसे वहां पर नदी बह रही हो। ये सड़क कम, नदी ज्यादा नजर आ रही है। देख सकते हैं आप पानी का बहाव कितना तेज है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके साथ साथ लोगों को खतरा तो है ही और घरों को भी खतरा हो जाता है क्योंकि पानी का जल स्तर अगर थोड़ा सा बढ़ा तो ये पानी सीधे तौर पर घरों में जाएगा। महज कुछ ही देर की बारिश से राजधानी पानी पानी हो गई। शहर में जगह जगह जलभराव हो रहा है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जो मैदानी क्षेत्रों की नदियां हैं वो उफान पर है। इस वक्त मैं देहरादून की रिस्पना नदी में मौजूद हूं और आप देखेंगे तो रिस्पना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो आसपास के लोग हैं उनको जो है रहने का यहाँ खतरा मंडराने लगा है क्योंकि पहले से ही जो बेहतर व्यवस्था है वो नहीं की गई थी। आप देखेंगे सामने बिल्कुल रिस्पना नदी का जो प्रवाह है वो लगातार इसका उफान पर बढ़ता जा रहा है। इससे जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं खतरा बढ़ गया है। बिल्कुल नदी के किनारे पे पुश्ते पर ये मकान आपको बने हुए नजर आ रहे होंगे कि कितना खतरा इन लोगों के लिए है क्योंकि इन लोगों को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह बसाने की कई बार कवायद की गई है। नगर निगम, सिंचाई विभाग, उसके बाद जो MDDA है उसने भी कई बार यहाँ सर्वे किया है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ नदी के बिल्कुल मुहाने पर ये तमाम मकान बने हुए हैं, जिससे ये खतरा लगातार इन लोगों के लिए बढ़ गया है। वहीं अगर दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ तो ये रेलवे का ब्रिज भी है। यहीं से जो रेल लाइन है वो ऊपर से जाती है। इधर की साइड आप देखेंगे तो ये एक खतरनाक यहाँ पर रेलवे ब्रिज के नीचे पानी यहाँ इकट्ठा हो गया है, जिससे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। कोई भी बाइक सवार या पैदल यात्री आ रहे हैं उनको भी यहाँ से जाने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे तो इधर एक बाइक वाला भी इस साइड आ रहा है, उसको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की मुसीबतें आम देहरादून में नज़र आ रही हैं। लोग देखकर पानी को वापस लौट जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से खतरा है क्योंकि देहरादून तो आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से उत्तराखंड में तेज बारिश हो रही है, मैदान से लेकर पहाड़ तक। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कल अमरनाथ गुफा के पास में बादल फटने की खबर आई थी, जिसमें कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी दौरान ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 60 से ऊपर लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। 15 लोगों की मौत का आंकड़ा अभी तक सामने आ चुका है। NDRF, SDRF, ITBP की टीमें वहां पर लगी हुई हैं, लोगों को तलाशा जा रहा है। कल शाम 5:30 बजे यह हादसा हुआ। प्राकृतिक आपदा की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड की वजह से वहां रेस्क्यू के लिए बहुत ज्यादा संसाधन भी मौजूद नहीं है। सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। बादल फटने के बाद कल 5 लोगों की जान जाने की खबर आई और उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ता गया। अमरनाथ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल बादल फटा था यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के दौरान की, जहाँ पर बादल फटा वहाँ पर किस तरीके से टीम मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से NDRF, SDRF के जवान एक एक शख्स को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। जो लोग घायल हैं उनको तुरंत इलाज दिया जा रहा है। कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। करीब 60 से लोग ऊपर लोग बताए जा रहे हैं जो कि लापता है। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टीमें लगी हुई हैं। कुछ लोगों की जान जा चुकी है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक आपदा की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। शाम 5:30 बजे यह हादसा हुआ। उसके बाद लगातार यहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। NDRF, SDRF, ITBP की टीमें मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में लगी हुई है। बादल फटने की वजह से जानकारी ये मिल रही है कि जो आसपास के कैंप्स थे वो पूरी तरीके से बह चुके हैं। कई लोगों के बहने की खबर है, कई लोग लापता हो गए हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है।
शुरुआती जानकारी में सामने आया था 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर अब 15 से ऊपर हो चुका है। 5:30 बजे से लेकर देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है, इसकी वजह से रात को वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल सकता था। जिसके बाद अब देख सकते हैं आप, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और ये टीमें सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचा रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं रेस्क्यू की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरनाथ से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कल बादल फटा, बादल फटने के बाद जो तबाही मची, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम वहां पर काम कर रही है, सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है, लेकिन कई सारे लोग लापता हैं। इसके साथ साथ पानी भी में बह गए हैं। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? प्लीज हिंदी में सर बस लास्ट है ये। क्या स्थिति है अभी, अब मुझे बताइए क्या स्थिति है। स्थिति अभी जो भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी भी चालू है। भारतीय सेना, स्टेट के फोर्सेस, दूसरे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोर शोर से चला हुआ है, पर एग्जैक्टली उसमें कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, ये चूँकि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, स्लाइडिंग ज़्यादा थी, तो एग्जैक्ट टाइम और फिगर देना अभी संभव नहीं है। जैसे जैसे ऑपरेशन प्रोग्रेस होगा आप लोगों को उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सर अभी तक बैटल अगर हम बताएं तो कितनी है इंजरी? देखिए अभी भी हर सॉर्टी में आते जा रहे हैं, तो अभी मैं जो आपको फिगर दूंगा तो अगले 2 मिनट में चेंज हो जाएगा। अभी तक अगर हम अभी तक तकरीबन मेरे पास में 28 इंजर्ड आ चुके हैं जी। उसमें से कुछ को थोड़ी सी ज़्यादा इंजरी थी, उनको हमारे आर्मी के हॉस्पिटल में सबसे पहले आर्मी के हेडक्वार्टर में लाके हॉस्पिटल में लेके इनको स्टेबलाइज करके डॉक्टर ने चेक करके फिर ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ज़्यादा इंजरी थी उनको श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी जो पेशेंट्स हैं डॉक्टर अपने कॉल के हिसाब से उनको ट्रीट कर रहे हैं। Sir, how many helicopters have been employed by the Indian Army to carry out this operation? In total, nearly 8 choppers were there, including Air Force and Army. So should we expect that the operation will be concluded as soon as possible? जी, इस ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशन स्पेशली हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा वेदर पर डिपेंड करता है। अभी आप भी खुद देख सकते हैं कि दोबारा भी क्लाउडी होने लगा है, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। एंड वी आर जस्ट होपिंग कि अभी और ज़्यादा कुछ बारिश वगैरह ना हो। अभी उसको कोई फिगर नहीं है। Thank you, sir. थैंक यू। पुनः यहाँ बताया गया कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है, दिक्कतें हो रही हैं। बारिश बहुत ज्यादा हुई है जिसकी वजह से भूस्खलन वहां पर हुआ है। इसके साथ साथ होप यही की जा रही है कि अब और बारिश ना हो, बादल वहां पर हो रहे हैं और ऐसे में जो जवान हैं उनको परेशानी हो रही है। देखिए डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें वहां पर मौजूद हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कई लोगों के बहने की खबर है, कई लोग लापता हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। हालात वहां पर बहुत ज्यादा खराब हैं। लोगों को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब एक एक कर हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू किया जा रहा है और उसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। हमने तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। बहुत ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से रेस्क्यू में वहां पर परेशानी हो रही है। बारिश बहुत ज्यादा हुई है जिसकी वजह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने में परेशानी उठानी पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बन गई है। जगह जगह बारिश हो रही है जिससे लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड से अलग अलग 8 जगह की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। एक तरफ आप देहरादून शहर को देख सकते हैं जो बारिश के बाद पानी पानी नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी शहर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां बरसाती नाला उफान पर है। इसके साथ ही आप उत्तराखंड के कुछ और शहरों की तस्वीरें भी देख सकते हैं। देहरादून, हल्द्वानी, चमोली, जोशीमठ, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी और कर्णप्रयाग लगभग एक ही जैसी तस्वीरें यहां से नजर आ रही हैं। मानसून की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ों पर तेज बारिश होने के साथ साथ वहां पर जो रास्ते हैं वो भी बाधित हो गए हैं क्योंकि कई जगह पर मलबा गिरने की खबर है, भूस्खलन की खबर है और बारिश होने की वजह से वहां लोगों को कुछ परेशानी भी उठानी पड़ रही है।
उत्तराखंड में आज मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसी से जुड़ी 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी, चमोली, जोशीमठ, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, कर्णप्रयाग, जहां पर तेज बारिश हुई है और बारिश होने की वजह से वहां कुछ रास्ते बाधित हुए हैं तो कहीं पे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। वहीं टिहरी में बालगंगा नदी के उफान पर आने से गाय फंस गई। लोगों का मानना है कि ये गाय नदी के बीच गाय चरने गई होगी। उस समय नदी का जलस्तर कम था, मगर बारिश की वजह से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे ये गाय नदी के बीच ही फंस गई। लोगों ने इस गाय को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ को जानकारी भी दे दी है। तो बारिश से बालगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस नदी के बीच आप देख सकते हैं कैसे गाय फंसी हुई है और लगातार पानी के तेज बहाव की वजह से वो गाय बहती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टिहरी से हम आपको दिखा रहे हैं। बालगंगा नदी के जलस्तर को आप देख सकते हैं। बारिश होने की वजह से पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा है और इसी बीच एक गाय भी इस पानी में, इस नदी में फंस गई है और तेज बहाव के कारण वो गाय भी बहती हुई आगे निकल जाती है। ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी का तेज बहाव है और इसी बहाव में ये गाय भी बहती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। बालगंगा नदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदी के बीच किस तरीके से गाय फंसी है और पानी के तेज बहाव के साथ आगे बहती हुई नजर आ रही है। बारिश की वजह से जोशीमठ हाईवे भी बाधित हो गया है। पागल नाला के पास बद्रीनाथ हाईवे पर पानी बह रहा है। बेनाकुलिया और रडांग बैंड में हाईवे खोला गया है। बद्रीनाथ हाईवे अभी भी कई जगह पर बाधित बताया जा रहा है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। बारिश की वजह से जोशीमठ हाईवे बाधित हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। पागल नाला के पास बद्रीनाथ हाईवे पर पानी बह रहा है। बेनाकुली और रडांग बैंड में हाईवे को खोला गया है। बद्रीनाथ हाईवे अभी भी कई जगह पर बाधित बताया जा रहा है। बारिश इतनी ज्यादा हुई है जिसकी वजह से रास्ते पूरी तरीके से जाम हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। जानकारी ये मिल रही है बारिश की वजह से जोशीमठ हाईवे भी बाधित हुआ है। पागल नाले के पास बद्रीनाथ हाईवे पर पानी बह रहा है। इसके साथ ही बेनाकुली और रडांग बैंड में भी हाईवे को खोला गया है। बद्रीनाथ हाईवे अभी भी कई जगह पर बाधित है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव हो रहा है। कई लोगों के घरों और दुकानों के भीतर तक पानी घुस गया है। नैनीताल दिल्ली हाईवे पर सड़क धंस गई है, तो वहीं सड़क में बने गड्ढों से लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी की वजह से, बारिश की वजह से किस तरीके से जो सड़कें हैं वो नदी नजर आ रही है। पानी इतना ज्यादा है, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर गया है। वाहन निकल नहीं पा रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सड़कों पर जो बने गड्ढे हैं वो लोगों की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली में पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। नदी में उफान आने से पुल क्षतिग्रस्त हुआ। नंदानगर ब्लॉक के गिंगरान गांव को ये पुल जोड़ता है। चमोली उखीमठ नेशनल हाईवे मलबा आने से बाधित हो गया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। नदी में उफान आने से पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। चमोली में ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। नंदानगर ब्लॉक के गिंगरान गांव को ये पुल जोड़ता है। चमोली उखीमठ नेशनल हाईवे मलबा आने से बाधित हुआ है। तो तेज बारिश होने की वजह से जो पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। नदी में उफान आने से पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नंदानगर ब्लॉक के गिंगरान गांव को ये पुल जोड़ता है। वहीं पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके बाद से प्रशासन ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि जिले में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही नदी किनारे बने मकानों को खाली करने के लिए भी कह दिया गया है। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जो जारी अलर्ट है उसके क्रम में सूचना निर्देश दे दिया गया है
सभी विभाग अपने अपने तैनाती के स्थल पर उपलब्ध रहेंगे और किसी भी अधिकारी का अवकाश अनुमन्य नहीं किया जाएगा। सभी तहसीलों में तहसीलदार और पटवारी अपने पटवारी क्षेत्र में पट्टी चौकी में उपलब्ध रहेंगे। PWD से निर्दिष्ट सूची प्राप्त कर लिया है, जहां जहां पर उनके जेसीबी तैनात किए जाने हैं उनका स्थान सुनिश्चित कर लिया गया है। तो मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ों तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ पोलैंड पे जुड़ गए हैं। अजीत जी, हर तरफ बारिश के पानी की वजह से स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। देहरादून में क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, जानकारी दें। देखिए, मैं अभी देहरादून शहर के पूर्वी छोर पर हूँ और ये एक नदी है जिसको सोंग नदी हम कहते हैं। अभी तो थोड़ा सा जब ऊपर चलेंगे तो वहाँ पर दो नदियों का संगम होता है और इस नदी के पानी का मैं वेग आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ऊपर जो बारिश हो रही है, पहाड़ों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है उससे ये नदी कितने उफान पर। ये नदी देहरादून शहर के बाहरी हिस्से से लगकर नीचे चली जाती है और आगे जाकर ये गंगा में मिल जाती है। लेकिन इस नदी का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पहले भी भारी बारिश में कई बार डिजास्टर आया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी वेग से और कितना तेज़ पानी यहाँ पर बह रहा है। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऊपर बारिश बहुत हैवी रेन ऊपर हो रही है और लोगों को एहतियात बरतने के लिए प्रशासन ने कहा है। अभी आपने दर्शकों को बताया कि यहाँ पर बद्रीनाथ यात्रा भी जोशीमठ के आसपास रोक दी गई है। पागल नाला जहाँ बाधित कर रहा था यात्रा को, देहरादून में भी कई जगह, चूँकि जो अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ गुंजन, ये जो नदी है इसके बाईं तरफ टिहरी जिला पड़ता है और दाईं तरफ देहरादून है। तो देहरादून में ही ज़्यादातर नुकसान होता है क्योंकि टिहरी का मैक्सिमम पर्वतीय क्षेत्र इस नदी को छूता है और देहरादून की आबादी इसके आसपास रहती है। पिछले दिनों में भी कई बार ऐसा देखने को मिला कि जब यहाँ पर बरसात में बहुत भारी पानी आया, मलबा आया और लोगों का नुकसान हुआ, लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके गया। इसी लिहाज से जिला प्रशासन देहरादून ने यहाँ पर एक वार्निंग जारी की है। लोगों को जो तमाम माध्यम होते हैं जागरूक करने के, इन्फॉर्म करने के, वो सारे कर दिए गए हैं। और ये घाटी भी आप देख सकते हैं, घाटी में यहाँ बादल लगे हैं और इस घाटी में बादल लगने का मतलब है ये इस घाटी का नाम भी बादल घाटी है और यहाँ पर बादल लगे हुए हैं। इसका मतलब है जो फोरकास्टिंग थी हैवी रेन की वो सच होने जा रही है और अब और भी हैवी रेन शाम तक होने की संभावना है। जी ठीक है, तेज बारिश होने की संभावना वहां पर जताई जा रही है। तस्वीरें हमने भी दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी पूरी जानकारी देने के लिए और पूरी तस्वीरें वहां की दिखाने के लिए। देहरादून के रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा भवन की फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलते ही राजनीति भी शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नए विधानसभा भवन निर्माण की प्रक्रिया हरीश रावत के मुख्यमंत्री काल में शुरू की गई, मगर हरीश रावत इस पर सफाई दे रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि उनका एक ही सपना है कि गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण हो। 2017 में यदि कांग्रेस की सरकार आती, काम शुरू होता, उसको उन्होंने रोका। हाँ, यदि कोई प्रस्ताव गया है इस आशय का तो वो उस समय गया है जिस समय जो है मुझसे पूर्ववर्ती व्यक्ति मुख्यमंत्री थे और अब ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति जो है वो भाजपा में ही शोभायमान हैं और उसकी जिम्मेदारी भाजपा को ही लेनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये फिजूल खर्ची है। अगर आपको राजधानी बनानी है गैरसैंण में तो फिर वो पैसा यहाँ क्यों खर्च किया जा रहा है, ये समझ से परे। पर्वतीय राज्य की राजधानी अगर गैरसैंण भराड़ीसैंण में पूरी बनती है और जैसा एक स्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरीके का रोड मैप के साथ, एक ब्लूप्रिंट के साथ वहाँ राजधानी बनती तो निश्चित ही पूरे राज्य को लाभ होता। हमारे 13 जनपदों में से 9 जनपद पर्वतीय हैं और उनकी आज भी परिस्थितियां बहुत खराब है, आज भी पलायन लगातार जारी है। दरअसल अभी तक उत्तराखंड को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। मौजूदा विधान भवन में जगह कम पड़ने से काफी परेशानी होती है। हालांकि गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया जा चुका है। दिक्कतें तो काफ़ी आती हैं। आप सब जानते हैं कि ये विकास भवन था, CDO का दफ्तर था, जिसे विधानसभा में कन्वर्ट किया गया है
और स्पेस की तो समस्याएं हैं, सभी के लिए है। अभी आपने देखा कि महिलाओं के लिए हमने एक कमरा बनाया, उसमें भी हमको ढूंढना पड़ा कि किस तरह से बनाएंगे। मीडिया के लिए नहीं है, वहाँ पे जो कर्मचारी हैं को दिन भर खड़े रहते हैं लोग, किसी को बैठने के लिए चाहिए। या हम अपने अफसरों को, मेरा सचिवालय जो विधानसभा का सचिवालय चलता है उसमें अफसरों के लिए बैठने की जगह नहीं है, एक कमरे में 6-6, 7-7 लोगों को बैठा रखा है। तो आवश्यकता तो है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से इस पर हम लोग का इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, जिसको सैद्धांतिक स्वीकृति बोलते हैं। लगभग 60 हेक्टेयर का ये प्रस्ताव है। सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार से इसमें मिल चुकी है। कुछ शर्तों का अनुपालन अभी होना शेष है, जिसमें विशेष करके जो वाइल्ड लाइफ का मिटिगेशन प्लान था उसका 15 करोड़ 70 लाख के आसपास जमा होना है। और जैसे ही ये कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा जमा कर दिया जाएगा तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा और फिर भारत सरकार इसमें विधिवत स्वीकृति जारी करेगी। वहीं रुड़की मंगलौर बाईपास पर लगातार हादसे हो रहे हैं। महीने भर के अंदर ही कई सड़क हादसे हो चुके हैं। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसमें डाक कांवड़ मंगलौर बाईपास होते जाएगी। हादसों की आशंका को देखते हुए पुलिस ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। इन जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करने की बात हुई है, उसमें जिन क्षेत्रों में पूर्व में ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ पर फोर्स है या फिर क्या हम लोग और वहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं। खासकर जो मेन दुर्घटनाएं होती हैं वो स्पीड को लेके होती हैं, तो स्पीड को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या वहाँ पर और उपाय किए जा सकते हैं, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और उसी के आधार पर फोर्स हो गया या फिर जो भी वहाँ पर चीज़ें लगेंगी, बैरियर्स हैं, वो किस तरीके से लगाए जाएंगे, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।